नमस्कार दोस्तों, रेल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरबी यादव आज आप लोग को ब्रिज के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी जिसके ऊपर ट्रेन चलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आप इस चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, गर्डर पुलों पर अबटमेंट से अबटमेंट के बीच ट्रैक पर लगाई जाने वाली फास्टनिंग होती है तो रेल फ्री फास्टनिंग होती है। ये बी नंबर आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गर्डर पुलों पर डाले जाने वाले ट्रैक की रेल का कैंट डैश अंदर की ओर होता है तो ये 1:20 जो है अंदर की तरफ होता है। यानी रेल का जब फॉर्मेशन बनाया जाता है वहाँ भी 1:30 का जो है उसमें फॉर्मेशन होता है। पीएससी स्लीपर जब डाला जाता है तो उस पीएससी स्लीपर में भी 1:20 का कैंट रहता है। यानी रेल जो है अंदर की तरफ दोनों, तो मान लीजिए ये पटरी है, ये झुकाव रहती है दोनों तरफ जो है, इधर भी आपको ढलान रहेगा नीचे की तरफ, इधर भी ढलान नीचे की तरफ रहेगा। यानी रेल जो है दोनों तरफ से अंदर की ओर थोड़ा सा उसमें कैंट रहता है, तो वही जो है 1:20 का ब्रिज पर रहता है। और पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर जो है ये कैंट नहीं रहता है, वो बिल्कुल फ्लैटेड रहता है। इसलिए जो वहाँ पे पीएससी स्लीपर लगाया जाता है, यानी फ्लैटेड चौड़ा वाला स्लीपर, और उसके पॉइंट एंड क्रॉसिंग के 5 पीआरसी आगे और 4 पीआरसी पीछे अप्रोच में लगाया जाता है। वो भी इसीलिए लगाया जाता है कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग का अप्रोच जो है बिल्कुल समतल रहे। उसके बाद फिर सिंपल वाले स्लीपर लगाई जाती है, वहाँ से फिर उसमें कैंट चालू होता है। तो ये नया क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6.1 मीटर स्पान तक के गर्डर पुलों के ऊपर रेल जोर डैश आने चाहिए तो ये रेल जोर नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6.1 मीटर से बड़े स्पान के पुलों पर रेल जोर का उचित स्थान डैश दूरी पर किसी भी सहारे से होना चाहिए तो ये 1/3 स्पान जो है दूरी पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, गर्डर पुलों पर फ्री रेल ट्रैक में रेल जोर बैलास्ट वाल से डैश से कम दूरी पर नहीं होना चाहिए। ये 3 मीटर से जो है कम दूरी पर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, गर्डर पुलों पर SWR ट्रैक में रेल जोर बैलास्ट वॉल से डैश से कम दूरी पर नहीं होना चाहिए। ये 6 मीटर से जो है कम दूरी पर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, गर्डर पुलों पर बीजी लाइन पर लकड़ी के स्लीपरों के बीच साफ दूरी होती है तो ये 450 mm जो है लकड़ी के स्लीपर का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गर्डर पुलों पर बीजी तथा एमजी में रेल जोर स्लीपरों के बीच साफ दूरी डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए तो ये 200 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बीजी ट्रैक में पुलों के ऊपर लगने वाले गार्ड रेल तथा रनिंग रेल के बीच अंतर होता है तो ये 250 ± 50 mm तक जो है होता है। यानी 200 mm से 300 mm के बीच की दूरी जो है मान्य होती है। मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है, इसके अंदर में जो है ये गर्डर दोनों तरफ से जो लगा होता है, इस तरह से नीचे गड़ा हुआ होगा, आप तो देखिएगा। तो ये दूरी जो होगा बीच की, यही जो है 200 से 300 के बीच, यानी 250 ± 50 mm होती है। इसकी ये दूरी होगी, ये रेलवे ट्रैक आपकी जाती है और ये गर्डर पुल है, यही जो बीच की दूरी होगी यही 250 mm होगा, ± 50। क्वेश्चन नंबर 10 है, गार्ड रेल का ऊपरी सिरा रनिंग रेल के ऊपर के लेवल से डैश से अधिक नीचा नहीं होना चाहिए
तो ये 25 mm से नीचा नहीं होना चाहिए। यानी गार्ड रेल का जो सिरा होगा रेल की लेवल से 25 mm नीचे होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है और ये VVI क्वेश्चन है, आपको बार बार पूछा जाता है। इससे आगे वाला जो क्वेश्चन था कि गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच की दूरी 250 प्लस माइनस 50 mm जो होता है वो भी बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गार्ड रेल को स्लीपर से फिक्स करने के लिए प्रत्येक स्लीपर पर डैश लगाने चाहिए। एक स्पाइक स्क्रू बाहर की ओर तथा 2 अंदर की ओर लगाने चाहिए। इसका आंसर जो है सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गर्डर पुलों पर बीजी में चैनल स्लीपरों के बीच दूरी यानी मध्य रेल रेखा से मध्य रेखा तक अधिकतम हो सकती है। ये 450 mm होता है, उससे अधिक जो है नहीं होता है। यानी 2 स्लीपर के जो बीच की दूरी अधिकतम 450 mm होगा जो चैनल स्लीपर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टील गर्डर की पेंटिंग की जाती है तो ये प्रत्येक 5 साल पर जो है उसकी पेंटिंग किया जाता है और बरसात के जस्ट बाद जो है SSC या IN उसकी निरीक्षण करता है पुलों का। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्लीपर सीट पेंटिंग SSP की जाती है यानी 2.5 वर्ष में जो है एक बार उसकी जो SSP होती है उसकी पेंटिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सामान्यतः वेयरिंग का ग्रीसिंग किया जाता है तो जो पुल होता है गर्डर पुल उस पर जो वेयरिंग लगा होता है उस वेयरिंग में तेल ग्रीस प्रत्येक 3 साल में एक बार जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्च पुलों पर न्यूनतम कुशन होना चाहिए तो ये 1 मीटर होना चाहिए। जो आर्क पुल होता है यानी जिस पर जो है स्पीड लिमिट नहीं होता, आगे पीछे ऐसी जो नहीं लगाया जाता, थ्रू में वो चलती है, यानी उस पर जो है ब्लास्ट जो होगा वो 1 मीटर का कुशन के साथ होगा और इस पर जो है मशीन के द्वारा पैकिंग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, टेम्परेरी अरेंजमेंट में पुलों पर रेल क्लस्टर अधिकतम स्पान डैश तक उपयोग किया जाता है। ये 3.66 मीटर जो है स्पान तक जो है किया जाता है उपयोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, CC क्रीब का उपयोग पियर के स्थान पर डैश ऊंचाई तक उपयोग किया जाता है। ये 7.8 मीटर जो है उसके पियर यानी पाया जो होता है उसके ऊंचाई तक जो है ये किया जाता है क्रीब का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, गर्डर पुलों पर डाले जाने वाली फ्री रेल ट्रैक को SWR ट्रैक से फिर से एक बार 19 नंबर क्वेश्चन है, गर्डर पुलों पर डाले जाने वाली फ्री रेल ट्रैक को SWR यानी शॉर्ट वेल्डेड रेल ट्रैक से अलग आइसोलेटेड करने के लिए अप्रोच पर कम से कम डैश रेल लंबाई अच्छी तरह एंकरिंग करके रखी जाती है। तो कम से कम 2 रेल जो है एंकरिंग करके अच्छी तरह से रख ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि ट्रैक सुपर स्ट्रक्चर के ऊपरी सतह टॉप लेवल पर डाला गया हो तो ऐसा गर्डर पुल होता है। ये डेक ब्रिज होता है जब ट्रैक का स्ट्रक्चर जो ऊपरी सतह पर रखा जाता है उसको गर्डर पुल बोला जाता है यानी डेक ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि ट्रैक सुपर स्ट्रक्चर के फ्लोर पर यानी बॉटम डाला गया हो तो ऐसा गर्डर पुल होता है। ये थ्रू ब्रिज होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि ट्रैक सुपर स्ट्रक्चर के ऊपरी या नीचे की सतह के किसी बीच के लेवल पर डाला जाए तथा गर्डर आंशिक रूप से ट्रेन को ओवरलैप करता हो तो ऐसा ब्रिज कहलाता है। ये सेमी थ्रू ब्रिज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्च ब्रिज तथा अन्य ब्रिज में उथली नींव वह नींव है जिसकी गहराई क्रमशः डैश से कम हो। ये 2 मीटर तथा 1.2 मीटर से जो है कम होता है। यही जो है उसका गहराई होती है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, ओपन वेव गर्डरों में कैम्बर लॉस का कारण हो सकता है किसी मेंबर की सीमा से अधिक स्ट्रेसिंग, जोर रिवेट की ओवर स्ट्रेसिंग, लूज रिवेट और उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी होगा। कैम्बर लॉस होने का जो कारण होगा ये तीनों कारण होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, महत्वपूर्ण पुल वह पुल है जिनका वाटरवे जलमार्ग 300 मीटर या ज़्यादा हो, जिनका कुल जलमार्ग 1000 वर्ग मीटर या ज़्यादा हो, सीई या सीबीई द्वारा महत्वपूर्ण घोषित किया गया हो, यानी चीफ इंजीनियर या चीफ ब्रिज इंजीनियर के द्वारा जो है महत्वपूर्ण घोषित किया गया, उपरोक्त में से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बड़े पुल यानी मेजर ब्रिज वह होते हैं जिनका वाटरवे जलमार्ग 18 मीटर या ज़्यादा हो, जिनका कोई भी एक स्पान 12 लीनियर मीटर या ज़्यादा हो, जिनका जलमार्ग 18 मीटर से कम हो तथा सभी स्पान 12 मीटर से कम हो, या ए तथा बै दोनों। तो ए तथा बै जो है दोनों इसका आंसर होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो होगा ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एनीमोमीटर का कार्य है। ये तो आप पढ़े होंगे 10वीं 12वीं की जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो साइंस से होगा उसमें पढ़े होंगे, या जीके एसपीडी में वायु का वेग नापता है जो है एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, एल्कोमीटर का कार्य है। ये पेंट फिल्म की मोटाई मापता है। पेंट जो किया जाता है ब्रिज पर उसकी जो मोटाई होती है 1 mm 1.5 mm, वही जो है इसकी मापता है, तो वो एल्कोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सहायक मंडल इंजीनियर यानी IN ADEN द्वारा पुलों का निरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है। ये मानसून के बाद जो है पुलों का निरीक्षण किया जाता है कि जब तेज़ बारिश या धार ज़्यादा चली थी तो पुलों का नुकसान कितना हुआ उसकी निरीक्षण जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सहायक मंडल इंजीनियरिंग ADN द्वारा सुरंगों का निरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है। तो ये देखिए, सुरंग को मानसून से पहले किया जाता है और ब्रिज को मानसून के बाद किया जाता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुलों के एबटमेंट तथा नींवों के निरीक्षण तथा अनुरक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पुल इंस्पेक्टर, सेक्शन इंजीनियर कार्य, सेक्शन इंजीनियर रेल पथ, ब और से दोनों। इसमें सेक्शन इंजीनियर जो होता है इंचार्ज में होता है, और जो IOW का सेक्शन इंजीनियर होता है ये दोनों जो है उसमें जिम्मेवार होता है, यानी ब और से। क्वेश्चन इसका आंसर जो है द होगा, इसका आंसर द होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सीमेंट ग्राउंडिंग में ड्रिलिंग हॉल की व्यास का गहराई रखी जाती है। तो 25 mm से 200 mm तक जो है उसकी गहराई रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इपॉक्सी ग्राउंडिंग में सामान्यतः डैश का दाव प्रयोग किया जाता है। ये 3.5 जो है दाव इस पर रखा जाता है। यहाँ देखिए हमने लिख दिए हैं 3.5। क्वेश्चन नंबर 34 है, इपॉक्सी ग्राउंडिंग में डैश तक ड्रिलिंग हॉल का स्पेसिंग रखा जाता है। तो ये 15 से 50 डिग्री सी तक जो है रखा जाता है, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुनाइटिंग में सीमेंट एवं सेंट मोर्टार का अनुपात रखा जाता है। तो 1:3 से 1:4.5, यानी 1:3 से 1:4.5 तक जो है इसको रखा जाता है मोर्टार का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुनाइटिंग में हौज पाइप की लंबाई 30 मीटर तक के लिए एक समान प्रेशर डैश रखा जाता है। ये QG प्रति लीटर रखा जाता है, यहाँ पे लिख दिया गया है।
यह स्पष्ट नहीं लिखा है, क्या लिखे थे? मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर जो है 3 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 36 का क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि हौज पाइप की लंबाई 30 मीटर से अधिक हो तो गुनाइटिंग में प्रत्येक अतिरिक्त 15 मीटर लंबाई के लिए डैश का अतिरिक्त दाब दिया जाता है। तो ये जो है 0.35 kg। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और आप इस चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। इससे अधिक जानकारी के लिए ब्रिज पार्ट 2 देखें।